कोरोना वायरस 62.4 million cases in whole world and 9.39 million cases in India and still increasing. दिसंबर 2019 का वो महीना जब कोरोना अंकल ने एंट्री हुई चाइना के वुहान शहर से। पर यह सिर्फ तन से चाइनीज लगता है, मन से नहीं। अगर सच्चा चाइनीज होता तो उनके सामान की तरह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। पर चलो, कोरोना वायरस SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसके सिम्टम्स सांस लेने से रिलेटेड बीमारियों के जैसे हैं और कुछ केसेस में तो सिम्टम्स ही नहीं दिखते, इसलिए इसे ट्रैक करना शुरू से ही मुश्किल था। अभी रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने एक नई कोरोना टेस्टिंग किट अनाउंस की है जो कि अब इंडिया में यूज़ होगी। इसका नाम है RT लैम्प। RT लैम्प किट सून फॉर कोविड-19 डायग्नोसिस हर्षवर्धन। तो इससे पहले हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे कोरोना डिटेक्शन के लिए और अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कोई भी कोरोना टेस्ट की एफिशिएंसी दो चीज़ों से देखी जाती है, पहला सेंसिटिविटी, दूसरा स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी measures how often a test correctly generates a positive result for people who have the condition that's being tested for। मतलब कि एक टेस्ट है, वो मान लो 100 लोग पॉजिटिव हैं, ये कंफर्म है कि वो लोग पॉजिटिव हैं। तो एक टेस्ट जब उन 100 लोगों पे करेंगे तो वो टेस्ट कितने लोगों को पॉजिटिव दिखाएगा उसमें से, मतलब कि जो पॉजिटिव है उसमें से टेस्ट कितने में इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है, तो वो होती है उसकी सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। मेजर्स आर टेस्ट एबिलिटी टू करेक्टली जनरेट अ नेगेटिव रिजल्ट फॉर पीपल हु डोंट हैव दैट कंडीशन दैट्स बीइंग टेस्टेड फॉर। मतलब कि 100 लोग हैं जिनको कोरोना नहीं है। अब एक टेस्ट है, उन लोगों पे टेस्ट किया। अब वो जो टेस्ट है वो कितने टाइम ये शो करेगा कि इनको कोरोना नहीं है। अब 100 में से मान लो कि 99 लोगों को टेस्ट ने बताया कि इनको कोरोना नहीं है, तो मतलब कि वो सही है। और एक टेस्ट ने ये बता दिया कि एक बंदे को कोरोना है, बट वो पहले से कंफर्म है कि उसको कोरोना नहीं है, तो वो एक टेस्ट हो गया गलत। इसलिए फिर उसकी स्पेसिफिसिटी हो जाएगी 99%। अब हम देखेंगे, इससे पहले हम दो टाइप के टेस्ट यूज़ करते थे। पहला RT-PCR टेस्ट, दूसरा सीरोलॉजी टेस्ट। तो पहले हम देखेंगे RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये वायरस वाले न्यूक्लिक एसिड का पता लगाता है जो सैंपल डॉक्टर हमारे नाक या सलाइवा से लेते हैं। इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है और सिलेक्टिविटी भी। इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी होने की वजह से ही WHO ने इसे स्टैंडर्ड टेस्ट माना है। तो जब WHO ही इसे स्टैंडर्ड मानता है तो हम दूसरे टेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसकी भी बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूल्स की ज़रूरत होती है, यूज़ करने वाले को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसका रिज़ल्ट आने में 10 घंटे तक लग जाते हैं और गाँवों में तो यह टाइम और भी बढ़ जाता है क्योंकि सैंपल को गांव से शहर में टेस्ट सेंटर तक लेके जाने में एक्स्ट्रा टाइम उसमें ऐड हो जाता है। कुल मिला के बढ़ते कोरोना केसेस और इस टेस्ट की कमियों को देखते हुए यह टेस्ट कारगर साबित नहीं हो रहा है। दूसरे टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं सीरोलॉजी टेस्ट, जो कि एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। ये टेस्ट इजी होते हैं, रिजल्ट भी जल्दी आते हैं और सस्ते भी होते हैं। पर जो सीरोलॉजी टेस्ट है उसमें सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है, जो इसकी एक्यूरेसी को कम करते हैं। तो अब जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूज़ करेगी वो है RT लैम्प टेक्नोलॉजी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक 1 स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है जो कि कोरोना अंकल के RNA को मल्टीप्लाई करता है ताकि वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। इसमें पहले RNA को cDNA में कन्वर्ट किया जाता है। cDNA मतलब कॉपी DNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से, और फिर DNA को एम्प्लीफाई किया जाता है ताकि उसे डिटेक्ट कर सकें। अब इसमें ऐसा क्या है जो RT-PCR टेस्ट में नहीं है?
आरटीपीसीआर टेस्ट को हर साइकिल में डिफरेंट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आरटीपीसीआर टेस्ट को हर साइकिल में डिफरेंट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का उसे 92 डिग्री से 72 डिग्री और दोबारा 92 डिग्री चेंज किया जाता है। और वहीं आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम होता है जो कि होता है 65 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, लैंप में रिजल्ट 30 मिनट में मिल जाता है और पॉजिटिव केसेस में तो 10 मिनट में। और लैंप में यूज़ होने वाले जो केमिकल होते हैं उनको 4 डिग्री पर भी स्टोर किया जा सकता है, मतलब कि सिंपल फ्रिज में। वहीं पीसीआर में उनको टेम्परेचर चाहिए -20 डिग्री और उसके लिए डीप फ्रीजर्स चाहिए। आई थिंक इतने फ़ायदे बहुत हैं पीसीआर टेक्नोलॉजी से लैंप टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए। हाँ, एक्यूरेसी की बात करें, इसमें सेंसिटिविटी 98.7% है। मतलब कि अगर 100 पॉजिटिव लोगों के अगर टेस्ट करेंगे तो उसमें 98.7% लोगों को ये पॉजिटिव दिखाएगा। और स्पेसिफिसिटी 100% है, मतलब कि अगर 100 नेगेटिव लोगों के टेस्ट करेंगे तो ये 100 के 100 लोगों को नेगेटिव ही दिखाएगा। विद एक्यूरेसी 99.38%। कुल मिला के ये यूज़र फ्रेंडली है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, एक्यूरेट है, रैपिड है, लो कॉस्ट है और यही सब कुछ तो चाहिए कोरोना को टेस्ट करने के लिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक फैक्ट बता दूं, ये कोई नया टेस्ट नहीं है। दूसरी कंट्री से पिछले 5 सालों से यूज़ कर रही है दूसरी बीमारियों के लिए। पर अब इंडिया ने अपना खुद का इंडिजीनियस टेस्ट किट तैयार कर लिया है जिसे हम कोविड के लिए यूज़ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी लो हो कि नॉर्मल इंसान अफोर्ड कर सके। वैसे एक चीज़ और बता दूं कि ये अकेला टेस्ट नहीं है जो नया आया है इंडिया में। इंडिया के आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली ने भी अपनी अलग टेस्ट किट बना ली है जो कि इफ़ेक्टिव है। चलो, कोविड में कुछ तो अच्छा हुआ कि इंडिया के साइंटिस्ट को इंडिया में अपना टैलेंट एंड एबिलिटी शो करने का मौका मिला। शायद अब गवर्नमेंट रिसर्च फील्ड में ज़्यादा बजट अलॉट करेगी। पर ये उम्मीद करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो। डॉक्टर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी यही उम्मीद रहेगी कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आगे चाहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे आने वाले और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर की वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। थैंक यू।